बोले गुरुदेव, रावण उसका चेला था। बोले गुरुदेव, बोले हाँ। अब मेरे को भक्ति करने का मन कर रहा है। बोले भगवान महादेव हंसे, बोले रावण क्यों अत्याचार से बाज आ गया क्या? बोले हाँ, भक्ति करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो फिर बोले क्या भक्ति करेगा बता। तो भगवान महादेव से रावण बोला, आप बताओ, आप मेरे गुरु हो, आप बताओ कि संसार में सबसे बड़े भक्ति क्या है? जो संसार का सबसे टॉप लेवल का भक्ति है, मैं उसी को करना चाहता हूं। तो भगवान सदाशिव आज फिर भगवान महादेव बोले, पुत्र रावण, किम परमधिकम कृष्णम भक्ति। इस संसार में कृष्ण भक्ति से ज्यादा बड़ा कोई भक्ति नहीं है। संसार का सार केवल कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। क्यों? कारण गो कोटि दान ग्रहणेषु गया काशी अयुत कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामनेति न कदापि न तुल्यम। गोविंद नाम के समान कोई नाम नहीं है। एको अपि कृष्ण कृत प्रणाम दशस्वेगम सरियेति पुण्य कृष्ण प्रणामी पुनर्न भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम करता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। रावण को नहीं जमा। रावण बोला, अपने बाल खुजलाया, बोले गुरुदेव, बोले हाँ, और एक आध कोई ऐसा भक्ति है कि नहीं कि जिस भक्ति के सामने कृष्ण भक्ति भी फीका पड़ जाए? भगवान महादेव बोले हाँ, एक भक्ति और है। बोले वो क्या? जिसके सामने कृष्ण भक्ति भी छोटा है। तो बोले वो क्या है? तो फिर सदाशिव आज बोले, पुत्र किम परमधिकम कृष्णम भक्ति। यह सत्य है कि कृष्ण भक्ति से बड़े कुछ नहीं हो सकता, लेकिन न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। गुरु भक्ति के सामने कृष्ण भक्ति भी छोटा है। तो फिर भगवान महादेव से रावण बोला, तो एक काम करो गुरुदेव, वो कृष्ण भक्ति आप ही करो, मैं जाता हूं गुरु भक्ति करने वाला। भगवान महादेव एक माला लिए और वो राम राम जाप करते हुए कृष्ण भक्ति करने लगे। और रावण आया, और रावण आने के बाद ये अपना गुरु भक्ति आरंभ किया। खर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरे रस प्रवाह मादरे वजम प्रणाम धो व्रत स्मरंतकम पुरांतकम भवंतकम अखंतकम गजंतकांतकांत मंतमंतकांतकम भजे। ये आरंभ किया अपना गुरु भक्ति। उसके बाद एक दिन फिर मिलने आया तो बोले गुरुदेव, बोले हाँ, आपका चल रहा है राम भक्ति? बोले हाँ चल रहा है। मेरा भी चल रहा है गुरु भक्ति? बोले हाँ। बोले मैं आपको दिखाना चाहता हूं गुरुदेव, और इस दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि संसार में गुरु भक्ति में ज्यादा ताकत है कि कृष्ण भक्ति में ज्यादा ताकत है। भगवान महादेव बोले, भक्ति तो राम भक्ति में ही ताकत है। बोले देख लूंगा। जिस राम के भक्ति करने के बात कर रहे हो ना गुरुदेव, एक दिन मेरे गुरु भक्ति के प्रभाव से उस राम को मेरे सामने मजबूर विवश लाचार खड़े नहीं कर दिया तो मैं आपका चेला नहीं। ये गुरु भक्ति दिखाऊंगा। बोले आखिरी आया वो समय जब राम रावण युद्ध हो रहा था। आखिरी दिन राम रावण युद्ध टोटल 28 दिन चला था। 26 दिन युद्ध हुआ। 27वें दिन राम जी को निमंत्रण दिए थे भोजन करने के लिए। त्रिकुट पर्वत में आए, भोजन किए। बड़ा लंबा कथा है, राम कथा का प्रसंग है। उसके बाद 28वें दिन जब रावण युद्ध करने चला, जब उसके पूरा परिवार मर गए थे, फाइनल आखिरी में गया था रावण, तो जब रावण युद्ध करने गया तो सबसे पहले भगवान महादेव के मंदिर गया। और महादेव के मंदिर जाने के बाद भगवान महादेव से कहे, गुरुदेव कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जा रहा हूं महादेव युद्ध करने। मैं आपसे यह वरदान मांगने नहीं आया हूं कि मैं युद्ध में जीत जाऊं। रावण का शब्द देखो, मैं वहां यहां पर यह मांगने नहीं आया हूं कि मैं युद्ध में जीत जाऊं। क्यों ये नहीं मांग सकता? क्योंकि मैं जानता हूं महादेव, जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं अपराजय योद्धा है, उसका पराजय संभव ही नहीं है। वो ब्रह्म है, मैं जानता हूं। और मैं क्या गुरुदेव, उसके साथ तो युद्ध में आप तक नहीं जीत सकते, तो मैं कहां से जीतूंगा? अपराजय योद्धा है वो। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगने आया हूं गुरुदेव, आज एक दिन बस आज आप मेरे को दे दो। ये इतिहास ये जानना चाहिए कि जिसके ऊपर गुरु का कृपा होता है उसके सामने भगवान भी बेबस और लाचार खड़े रहते हैं। और ये मैं फोकट में मांगने नहीं आया हूं महादेव, कर्म किया हूं उसका फल मांगने आया हूं। लोग तो आपके ऊपर गंगा जल दूध दही घृत चढ़ाते हैं, मैं गला काट काट के चढ़ाया हूं महादेव, उसका वरदान मांगने आया हूं। एक दिन मेरे को दे दो।
भगवान महादेव दिए वरदान। राम रावण युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते 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 माराई न रिपुश्रम भय विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। आखिरी में वो ब्रह्म राम थक गए, रावण नहीं मर रहा है, थक गए, विवश हो गए, भगवान थक गए। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, इसके पास गुरु कृपा था। तब रावण कहा, क्यों रे बनवासी, थक गया तू, नहीं मार पा रहा है, चल गद्दार तो तेरे साथ खड़ा ही है, बता दे रे बोला। तब फिर विभीषण बोला, क्या कहा? अन्नाभे कुंड पे बस जाके, नाभे कुंड पे बस, नाभे कुंड पे बस जाके, नाभे कुंड पे नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल। सुनत बचन अमृतो दीन दयाला, सुनत बचन अमृतो, सुनत बचन अमृतो दीन दयाला, सुनत बचन अमृतो हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान कराला, हरस कहे करमान। वाये जय जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के तालियों के सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। प्रभु इसके नाभि में अमृत है, जैसे भगवान सुने नाभि में अमृत है, उठाए आग्नेयास्त्र, रावण के गर्भ के अमृत का शोषण किए। अब यहाँ पे कई लोगों का मानना है अमृत शोषण करने के बाद रावण को मारे। अमृत को सोख लेने के बाद भी रावण नहीं मरा, केवल अमृत के कारण वो जिंदा था ऐसा नहीं। रावण में कई प्रकार का हुनर था, मांत्रिक था, यांत्रिक था, तांत्रिक था, ना उसके जैसा विद्वान, ना उसके जैसा ज्ञानी, ना उसके जैसा मंत्र व्यक्ता। रावण जब मंत्र बोलता था बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दिमाग खराब हो जाता था, ऐसे ऐसे मंत्र बोलता था। एक बार रावण कैलाश गया भोले बाबा को प्रणाम करने, कैलाश पर्वत को उठाया, कैलाश पर्वत उठाया तो पूरा कैलाश हिल गया। जब उठाया तो रावण पूरा कैलाश हिल गया। माता पार्वती बगल में बैठी थी भोले बाबा के, माता पार्वती हिल गई। बोले प्रभु, बोले हाँ भूकंप आया। भोले बाबा बोले भूकंप नहीं, चेला आया है। एक ऐसा चेला है भाई, आते ही कैलाश में खलबली मच गया। बोले ऐसे ही चेला है, प्रणाम कर रहा है। बोले प्रणाम कर रहा है? बोले हाँ। एक ऐसा प्रणाम? बोले हमारा चेला क्या है, झुकता नहीं है, तो उसको प्रणाम भी करना रहता है तो ऐसे कैलाश को उठाता है। हाँ वो झुक के प्रणाम नहीं करता, चेला आया है प्रणाम करने के लिए उठाया है। उसके ऊपर गुरु कृपा इतना बरसा था श्रोता समाज, भगवान थक गए थे। एक दिन की बात है, रावण अकेला बैठा था। अचानक रावण पुष्पक विमान में सफर कर रहा था। कुछ थोड़ा सा घर गृहस्थी भी ठीक नहीं है। बोले हाँ। कुछ गलत हो रहा है। बोले हाँ। क्या कारण है? बोले शुक्राचार्य बेचारा उठाए ज्योतिष में वृष कर्क मिथुन मिछा तुला सिंह अश्वनी भरणी कृतिका। शुक्राचार्य बोले तेरे ज्योतिष गणना बता रहा है रावण। बोले जी। तेरा राहु खराब है। बोले अच्छा ठीक है, कहाँ मिलेगा राहु? बोले तो देवलोक में रहता है, 5 मिनट में आता हूं। बोले पहुंचे देवलोक, पकड़े राहु के टेटुआ को। बोले चल रहे, पकड़ के लाए, अपने बिस्तर में बांध दिया उसको। आने के बाद शुक्राचार्य को बोले गुरुदेव, बोले हाँ राहु के ग्रह दशा को मैं बिगाड़ दिया। बोले तो क्या मेरा बिगाड़ता, मैं उसका बिगाड़ दिया। बोले बेटा ये ठीक नहीं कर रहे हो, केतु का प्रकोप हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। बोले अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? बोले उसको पकड़ के लाए, उसको बिस्तर के एक सिराहने में बांधे।
बोले बेटा शनि राहु तक तो ठीक है, कहीं शनि का वक्र दृष्टि पड़ा, बोले ये कहां मिलेगा। बोला शनि को पकड़ के लाए, उल्टा टांग दिए थे, उसको हनुमान जी जाके छुड़ाए थे, उलटी पुलटी लंका जब जारी उस समय, ठीक है, उस उल्टा बांध दिए थे। बोले बेटा शनि राहु केतु तक तो ठीक है, काल तो एक दिन सबका आता है। काल यानी मृत्यु, मृत्यु के ऊपर तो कोई विजय प्राप्त नहीं किया है, काल तो आएगा। बोले काल भी कहां मिलेगा। बोले गए देवलोक, काल को पकड़ के लाए, और काल को पकड़ के लाके अपने सिंहासन के नीचे में सुलाए उसको। और जब भी सिंहासन में बैठते थे, आप लोग देखे होंगे रावण को टीवी में जी, फोटो में, और असली में तो मैं भी नहीं देखा हूं, है ना। तो रावण को जब भी देखे होंगे, रावण एक पुतली सोया रहता है, उसके ऊपर में रावण पैर रखे रहता है, देखे होंगे, वो काल है। काल के सिर में पैर रख के सिंहासन में बैठता था, झुकेगा नहीं। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, उसके ऊपर। और बात यथार्थ यह है श्रोता समाज, जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, गुरु भक्ति शोध प्रोत था रावण। रावण के नाद से चलत दशानन डोलतावनी, पृथ्वी कांप जाता था, ऐसे सूरवीर था। क्यों? गुरु कृपा। तो रावण के जब नाभि से अमृत का शोषण किए तो भी रावण नहीं मर रहा था। तब फिर राम जी फिर विभीषण को देखे, बोले सखा, बोले हाँ ये अभी भी नहीं मर रहा है जी। तब विभीषण एक राज का बात बताए, इन नाभि वाला जो अमृत था ये तो अलग है, एक और गोपनीय राज है। बोले क्या? विभीषण आके कान में बताया, बोले प्रभु, बोले हाँ एक अस्त्र है, जिस अस्त्र का नाम है आंजनेयास्त्र। केवल वही अस्त्र से ही रावण मर सकता है, दूसरा अस्त्र से नहीं मरेगा। बोले अच्छा, क्योंकि रावण वरदान में मंगा था, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोई मारे। अर्थात रावण तभी मरेगा जब कोई नर बानर अस्त्र के द्वारा उसका संहार करेंगे। आंजनेयास्त्र, बानर के अस्त्र। और वो अस्त्र ब्रह्मा जी रावण को दिए थे, बोले इसी से तू मरेगा, दूसरा से नहीं मरेगा। अब रावण उस अस्त्र को लेके आया। रावण बोला मेरे सबसे ज्यादा शुभ चिंतक चिंता कौन कर सकता है मेरे मरने का? बोले मंदोदरी। कोई भी औरत नहीं चाहेगी मैं विधवा हो जाऊं। मंदोदरी को दिए, बोले इसको संभाल के रखना रे करेजा, कहीं यही इसी से मेरा मौत होगा, और यदि ये किसी को नहीं मिला तो मैं अमर हूं। मंदोदरी उसको मणि में स्तंभ में बांध के रख दी, किसी को नहीं पता। रोज उस अस्त्र का पूजा करते थे, उस खंबे का पूजा करती थी। इस राज को लंका में मंदोदरी, रावण और विभीषण के छोड़ कोई नहीं जानते थे, और ब्रह्मा जी जानते थे। हनुमान जी को बोले हनुमान जी कैसे करेंगे? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, आंजनेयास्त्र है, मैं तो खुद आंजनेय हूं, हाँ मेरे ही अस्त्र है, मैं लेके आऊंगा। बोले और हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम, नाम हनुमान जी आए पंडित विप्रवेश। और हनुमान जी ऐसे भी पंडित जी के वेश बनाने में एक्सपर्ट है, कई बार बनाए हैं। और राम जी के पास आ गए थे पंडित वेश बना के, अभी तो लंका जाना है। अब लंका पहुंचे पंडित वेश में, सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। अनेक प्रकार की वेद की ऋचाओं का पाठ किए। मंदोदरी सुनी, बाहर आई, बोले पंडित जी आए हैं, स्वागत सम्मान की। बोले देवी हम भविष्य वक्ता हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारे पति आज युद्ध करने गए हैं, युद्ध करते करते इतना दिन हो गया, अक्षय कुमार मर गया, मेघनाथ मर गया। बोले हाँ सब मरते जा रहे हैं। बोले हाँ तुम्हारे पति भी मरने वाले हैं। हाँ ये भी जानते, मंदोदरी का विश्वास बढ़ गया, ये तो सब जान रहा है। हाँ ये मतलब ये तो पहुंचे हुए बाबा हैं। हाँ और हम ये भी जानते हैं तुम्हारे पास एक अस्त्र है। हनुमान जी बोल रहे हैं पंडित के वेश, उस अस्त्र को तुम मणि में स्तंभ में छिपा के रखे हो, उसी अस्त्र से तुम्हारे पति मरेंगे। और अभी कुछ देर बाद एक बंदर आएगा और उस अस्त्र को लेकर के चला जाएगा। मंदोदरी बोली ये बात को ये कैसे जान रहा है? बोले हाँ हाँ हाँ, अब उसका विश्वास बढ़ गया। तो वही हनुमान जी उस टाइप से एक्टिंग कर रहे हैं। किस टाइप से? एक तनु नाम करके जो ऋषि था, हाँ उसी जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। बोले हाँ 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 ये तो सही जान रहे हैं। बोले हाँ। बोले एक काम करो, मेरे को बता दो अस्त्र कहाँ है, मैं अपने मंत्र विद्या से उस अस्त्र को बांध दूंगा, अदृश्य हो जाएगा वो अस्त्र, वो बंदर आकर के नहीं देख पाएगा। अब नारी जगत दिमाग तो होता नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, आप ये मत बोल देना गुरुजी ऐसे बोले हैं। ऐसे पार्वती माता बोली है
शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं उसका मैं। कहां पे बोली है? बालकांड में आओ। नारी में 8 प्रकार का बुराई होता है। पार्वती जी बोल रही है किसको? सप्तर्षियों को। क्या क्या बुराई रहता है? साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। 8 बुराई है। साहस यानी झूठ बोलने में फुल कॉन्फिडेंस, अनृत चपलता, माया, भय और अविवेक। अविवेक मतलब जिसमें दिमाग नाम का चीजें ही नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, हैं आप लोगों को बुरा लग रहा है माफ करना। अब हम क्या है, दूसरा प्रदेश आए हैं, आप सब लोग भीड़ के मार दोगे तो हैं, तो कैसे बोल दिया बोल के। हमारे एरिया रहता तो बात अलग है। ठीक है, तो भाई अविवेक। तो मंदोदरी भोली भाली बिचारी, मंदोदरी बोली हाँ चलो मैं दिखाती हूँ। वो खंबा को दिखाई, बोले यही है वो खंबा, वही है वो स्तंभ जहां वो अस्त्रों को रखे हूं। जैसे हनुमान जी सुने इस स्तंभ के अंदर में वो है, हनुमान जी तुरंत अपने रूप में आए। कैसा रूप में? ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रबल काल गर्भ संभुताय कट कट विक्रम दत्तदान ग्रह कोण वंदना भूत ग्रह वंदनाय प्रेत ग्रह वंदनाय पिशाच ग्रह वंदनाय साकिनी डाकिनी ग्रह वंदनाय काकिनी कामिनी ग्रह वंदनाय ब्रह्म ग्रह वंदनाय ब्रह्म राक्षस ग्रह वंदनाय चोरी ग्रह वंदनाय मारी ग्रह वंदनाय ही आगच्छा आगच्छा आवसे मम हृदय प्रवेश स्त्रु प्रभु प्रभु सत्यम कथम व्याघ्रम कबंधन सर्पम कबंधन राजमन आरिम स्वभाव शत्रुनु सर्वनु लंका प्रसाद भंजन हनुमतम सिद्धि वसानम लिंग 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 स्त्रियाणम आकर्षा शत्रु मर्दा मारा चूरा खे रामचंद्राज्ञा मारे लात हनुमान जी उस खंबे को। खंबा टूटने के बाद जैसे अस्त्र निकला, अस्त्र को पकड़े हनुमान जी आकाश मार्ग में चले। आकाश भेदा छेदा मारा ज्वाला प्रहार सहारा संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेदा स्वतंत्र विद्या प्रकट सर्वानिष्टनाशय असाध्यम साधय कोटि रामचंद्राज्ञा सकल कार्य सिद्धि कुरु हन पहुंचे हनुमान जी राम जी के पास, अस्त्र को दिए, बोलो प्रभु ये आंजनेयास्त्र। तब राम जी हनुमान जी को गले लगाए और कहे, क्या कहे? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अब हनुमान जी राम जी आंजनेयास्त्र का प्रहार किए, हनुमान जी उड़े, हनुमान जी के पीठ में राम जी बैठे और पीठ में बैठने के बाद राम जी आंजनेयास्त्र चलाया, रावण के नाभि में लगा। तब फिर रावण धराशायी हुआ। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामम वरानने कहते हुए धराशायी हुआ। भगवान महादेव की आंखों से आंसू बह गया। कहने लगे पुत्र, इस संसार में तेरे जैसा गुरु भक्त, तेरे जैसा ज्ञानी, तेरे जैसा विद्वान कदाचित दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो भगवान भी उसके सामने विवश हो गए थे। तो ये गुरु भक्ति। तो मैं व्यास जी की चर्चा कर रहा था।